हेलो स्टूडेंट, अरे सृष्टि हिंदी पाठमाला स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 8 नमक का दारोगा पेज नंबर 47। जैसे चाहती है वैसे नाचती है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, कहीं मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई। बंसीगर रूखाई से बोले, सरकारी हुक्म। आलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। भला आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, यह तो नहीं सकता कि घर से जाए और आपको भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसी घर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़ कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चलना होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदुलसी, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलाउद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों ने हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसे कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह भी अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही है। बंसीगर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलाउद्दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभाविक और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुखार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सी हो रहे हो। बंसीगर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन ढूंढता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। इन दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 100, 500, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सोने से मुक्त अकेला पर्वत की भत्ती अटल अवचित खड़ा था। अलाउद्दीन निराश होकर बोले, अब इस अधिक मेरा साहब नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीगर ने अपने जमादार को ललकारा। बबूसी ने मन में दारोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलाउद्दीन के ओर बढ़े। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलूसी, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरे तले कुचल डाला। अलाउद्दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियों के लिए अपने तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर नज़र से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखें वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। नींद की बेचारों हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलाउद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और शोभ भले लज्जा में गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। किंतु अदालत में पहुंचकर देर थी। पंडित अलाउद्दीन इस अज्ञान वन के सिर थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, पुख्ता, उनके आज्ञा पालन और अर्दली चपरासी तथा चौकीदारों तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्होंने देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मय हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों वह कर्म
वो कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में ऐसे आए जैसे मनुष्य जिसके पास आ गया।